हाय एवरीवन। तो एसोल ने फाइनली जो सेमेस्टर 3 एनईपी बेस्ड कोर्स के स्टूडेंट हैं 2022 के, उनका सेमेस्टर 3 का जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो वेबसाइट पर डाल दिया है। स्ट्रक्चर डाला है, इसका मतलब ये है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। हालांकि जो मेन सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो मेन सब्जेक्ट के अलावा जो एक क्लैरिफिकेशन था स्किल इन्हांसमेंट में, वैल्यू एडिट कोर्स में, जेनरिक इलेक्टिव में, वो क्या होगा उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हो सकता है जब आप इसको डाउनलोड करने की कोशिश करो तो ये डाउनलोड ना हो, 403 फॉरबिडन एरर आए। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद डाउनलोड कीजिएगा। तो ये आपके सामने कोर्स स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम दिखा रहे हैं बीए प्रोग्राम का। तो बीए प्रोग्राम की जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं वो हम आपको ऑलरेडी भी बता चुके हैं। मेन सब्जेक्ट जो हैं मेजर या माइनर में आपके पास कौन सा होगा, तो वो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा जेनरिक इलेक्टिव में कोई एक आपको लेना होगा सेमेस्टर 3 में। इसमें इंग्लिश फ्लुएंसी या हिंदी जो भी आपके पास था वो रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इंग्लिश फ्लुएंसी था तो इंग्लिश फ्लुएंसी का सेकंड पार्ट पढ़ोगे आप। अब वो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हो सकता है। हिंदी का जो भी सब्जेक्ट था उसका सेकंड पार्ट आप पढ़ोगे, ठीक है। और अगर आपके पास जेनरिक के अंदर पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री भी हो सकता था फर्स्ट ईयर में, तो वो भी आप यहाँ पढ़ोगे, लेकिन अभी उसका यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं है। एवरीडे इन्हांसमेंट में ईवीएस पढ़ोगे, उसका सेकंड पार्ट ईवीएस का। तो थर्ड सेमेस्टर में सभी बच्चे एवरीडे इन्हांसमेंट में ईवीएस ही पढ़ेंगे। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में इन लोगों ने कुछ एडिशनल चॉइसेस रखी हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये कॉमर्स वाला सब्जेक्ट और इंग्लिश और हिंदी ये तो था ही, इसके अलावा 3 सब्जेक्ट और इन लोगों ने ऐड कर दिए हैं। इन तीनों का आपके पास ऑप्शन खुल गया है, इनमें से भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो। बाकी फ़र्स्ट ईयर में इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बचा हुआ एक सब्जेक्ट ले सकते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी 3 और सब्जेक्ट की चॉइसेस यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके अलावा वैल्यू एडिट कोर्स में अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश, हिंदी, पोल साइंस और संस्कृत ये पहले भी था फर्स्ट ईयर में, और एक यहाँ पे साइकोलॉजी का सब्जेक्ट ऐड हुआ है। तो कुल मिलाकर वैल्यू एडिट कोर्स के अंदर आपको जो सब्जेक्ट लेना है वो इनमें से आप कोई एक ले सकते हो। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बाकी दो में से एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। सॉरी, 3 में से एक, क्योंकि टोटल ये 5 हैं। 5 में से 2 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो और बचे हुए 3 में से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है। इसी तरीके से फिर आपका बीकॉम प्रोग्राम का भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ डिसिप्लिन में 3 सब्जेक्ट बता चुके हैं। जेनरिक में वही इंग्लिश फ्लुएंसी या हिंदी जो भी था आपके पास वो लोगे, सेकंड पार्ट उसका। एईसीसी में ईवीएस है। स्किल और वैल्यू एडिट कोर्स में आपके पास ये कुछ ऑप्शंस खुल गए हैं थोड़े से, और वीएससी में एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है। सेक में 3 और ऐड हुए हैं। तीनों में से कोई एक, या इवन इन तीनों में से भी कोई एक जो बचता है जो आपने फर्स्ट ईयर में नहीं लिया वो भी आप ले सकते हो। सेम क्राइटेरिया वीएससी का है, कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। बीकॉम ऑनर्स में डिसिप्लिन में 3 सब्जेक्ट हो गए। जेनरिक इलेक्टिव में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। अब बीकॉम ऑनर्स में क्या है भाई, चौथा सब्जेक्ट जो है या तो आप वो जेनरिक इलेक्टिव का लोगे या फिर आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का भी सब्जेक्ट ले सकते हो, जिसमें आपको कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है बीकॉम ऑनर्स वालों, या तो ये वाला सब्जेक्ट लो या फिर जेनरिक में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करो। बाकी सेक के आपके सामने हैं, इन 6 में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो। 2 आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, तो बचे हुए 4 में से एक सब्जेक्ट। सिमिलरली इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। 2 आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में, तो बचे हुए 3 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। इंग्लिश ऑनर्स है। इंग्लिश ऑनर्स का भी सेम है जी, 3 सब्जेक्ट तो ये रहे आपके, और ये सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो। या फिर आप डिसिप्लिन वाला पढ़ना चाहते हो इंग्लिश ऑनर्स में, तो ये लिटरेचर एंड सिनेमा आप ले सकते हो अगर आप ये वाला पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। इसी तरीके से एईसी में ईवीएस रहेगा आपका। सेक में 3 चॉइसेस और बढ़ गई आपकी, और वीएससी में साइकोलॉजी की चॉइस और बढ़ गई। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में 3 मेन सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, और ये सब्जेक्ट में से कोई एक आप जेनरिक में ले सकते हो अगर चाहो तो, या फिर जेनरिक नहीं पढ़ना चाह रहा है, आपको डिसिप्लिन का ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पॉलिटिकल साइंस में आपका स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया ये सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। बाकी एईसी में ईवीएस और सेक और वीएससी में आपके सामने सब्जेक्ट हैं।
इकोनॉमिक्स ऑनर्स का भी सेम क्राइटेरिया है, 3 मेन सब्जेक्ट। जनरिक में अगर लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज डिसिप्लिन का ही सब्जेक्ट पढ़ना है चौथा भी, तो ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ये वाला आप पढ़ सकते हो, फिजिकल पॉलिसी वाला। और बाकी सब्जेक्ट आपके सामने है। एबिलिटी एनहांसमेंट में तो ईवीएस पढ़ना ही है सबको, और सेक और वैल्यू एडिट कोर्स का सब्जेक्ट है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है जो आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा, ठीक है। और बस यही सब है। बाकी दूसरी पीडीएफ में आपको बीबीए और बीएमएस का कोर्स का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, वेबसाइट बहुत हैंग होती है, 403 एरर आ जाता है, तो कुछ टाइम के बाद ट्राई करिएगा, खुल जाएगी तो आप ये स्ट्रक्चर डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।